जय श्री कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मार्क्स विद मिथिलेश त्रिपाठी। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि 9th क्लास का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेटा एक शंकु बना लेना है सबसे पहले। तो शंकु बनाने के बाद हमें यहाँ पर देखो शंकु की ऊंचाई दी हुई है। यहाँ सेंटर से या बेस होता है, आधार होता है, आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है और यहाँ से मुझे इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, तो हमें हाइट दे रखी है इन्होंने कितनी 8.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखा है इन्होंने हमें 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोला है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्या फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। जबकि हमारे पास यहाँ हाइट है, आर है, तो बेसिकली हमें एल चाहिए होगा। तो मुझे एल चाहिए, तो एल मेरे पास नहीं है, तो एल का फार्मूला क्या है? हम एल स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हाइट कितनी है हमारे पास? 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 8.4 का अब आप जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 8.4 पहले बिना डेसिमल के आप कर लीजिए। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 और 1 33, फिर 8 4 जा सेम नंबर है, 8 4 जा 32, तो 32 का 2 यहाँ आएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 8 8 जा 64, 65 66 67, तो आपका कितना आ जाएगा? 67। तो 6 5 10 7 0 5 6। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टोटल कितनी डिजिट हो गई? 2। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 70.56 प्लस 2.1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो 21 का होल स्क्वायर क्या होता है? तो 21 का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप होल स्क्वायर अगर लर्न करते हैं, मुझे पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 2.1 दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए ध्यान से, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? 2। तो ये हो जाएगा 4.41। अब आप दोनों को प्लस कर दीजिए, 4.41। ध्यान रखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल के प्लस माइनस आपको बहुत अच्छे से समझ के करने हैं। 7948, तो मेरा आ गया आंसर 84.97। तो हम लिख लेते हैं 84.97। अब जबकि हम L का स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा हुआ है, तो चलिए फिर से करा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेयर बनाना है पीछे से, यहाँ पर 84 है, तो मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, जो कि 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 9 का स्क्वायर चाहिए। तो 9 9 सा 81, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा। ठीक है, 97, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब 9 का करना है डबल, तो 9 का जब आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें 18 लिखना है। अब ध्यान से देखिए बेटा, 18 के साथ मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको, जो नंबर लेना है उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, और मुझे चाहिए 397। तो हम 3 लेकर देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 2 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम 1 8 के साथ ऐसे यहाँ पर 2 लेते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 364 आ रहा है। तो मुझे कितने पर लेना पड़ेगा? ये 2 पर लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 364। अब आप 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और ऊपर से आप 00 नीचे लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कितना लेंगे हम? 00 लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमें फिर से डबल करना है ये यूनिट डिजिट का। इसकी अब की बार यूनिट डिजिट क्या है? 182, तो ये हो जाएगा 184। अब आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर कि 184 के साथ आप यहाँ पर वही नंबर लेंगे जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे चाहिए 3300, तो चलिए मैं 2 पर लेकर देख लेती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 1 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3684 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो मीन्स ये 1 पर ही जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो ये कितने पर जाएगा? 1841। अब जो भी आंसर आएगा वो ठीक है, हमें 2 डिजिट तक पॉइंट लेकर जाना होता है। तो हमारा इसका स्क्वायर कितना निकला? एल की वैल्यू कितनी हो गई? 9.21 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई? 9.21 सेंटीमीटर आ गई।
ठीक है। तो अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, CS से क्या होता है बताइए, पाई आर एल। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें 22/7 लेनी है। आर है मेरे पास यहाँ पर 2.1 मल्टीप्लाई बाय 9.21, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। तो 7 के टेबल से आप चेक करिए कि क्या ये कट रहा है। वैसे 7 से ये भी कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, 22 बचा है, 3 बचा है, 921 बचा है, और नीचे हमारे पास 1000 है। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए करते हैं, 921 और ये 66 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 66 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 और 155। अब देखिए यहाँ भी 6 है तो सेम ही नंबर आएगा, है ना। तो 6 8 7 10 और 6, तो कितना आ गया आपका 60786 अपॉन में 1000। अब क्योंकि नीचे 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 60.786 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस बेसिकली बेटा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से कर ली तो आप कभी भी हारेंगे नहीं, ठीक है। आप कभी भी किसी क्वेश्चन को से डिफीट नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मार्क्स स्कोर करते रहिए। जय श्री कृष्ण।